I'm getting a word for a family, Seema Mathur. मैं एक नाम सुन रहा हूँ, सीमा माथुर। Your family is in a place where you guys are contemplating suicide. आपका परिवार उस जगह पे आप पहुंचा है, उस कगार पे जहां पर आप आत्महत्या की योजना बना रहे हो। And the Lord is bringing a turnaround in your family. और परमेश्वर आपके परिवार में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। We're going to see this testimony. हम इस गवाही को देखेंगे। मैं आपको बहन सीमा माथुर से मिलवाना चाहता हूँ, उनके पूरे परिवार से। परमेश्वर ने उनकी बेटी काजल के जीवन में अद्भुत काम किया है। काजल बेटा थोड़ा सा आगे आओ, मैं आपको सबको हाय कर दो एक बार, ठीक है। ये वो बच्ची है जिसके ब्रेन टीबी बताया गया था और बिल्कुल बिस्तर पर थी, कुछ ना कर सकती थी खुद। बहन सीमा आप बताएंगे क्या हुआ था? फीवर आया था, फीवर से इसको ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन टीबी बन गया। इसे हमने बाहर से इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसे हमने जनवरी में फर्स्ट बार एडमिट कराया। फिर 20 दिन आईसीयू में रही। आईसीयू में खाना पीना सारा बंद था। मतलब डॉक्टर ने मना कर दी थी, ये मतलब बचने वाली नहीं है। इन पे मतलब टीबी बता रहे थे ड्रम, और ये कलेजों में सारे टीबी फैल रही थी। जब ये बीमार पड़ी हुई थी तो इसकी याददाश्त भी चली गई थी। मुझे कभी मम्मी नहीं बुलाती थी, आंटी बुआ या मेरे को अंकल और मम्मी को आंटी बुलाती थी। सारा कुछ हम ऐसे ही झेलते रहे। फिर हम घर लेके आ गए। फिर 5 फरवरी को दोबारा एडमिट कराया। दोबारा फिर ये 15 दिन हॉस्पिटल में रही। इसके आरटी लगा हुआ था, बाथरूम भी कैथेटर लगा हुआ था, डाइपर लगाती थी मैं खुद एक हॉस्पिटल में ही जॉब करती हूँ। ये सब कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर दोबारा 1 अप्रैल को हमने फिर दोबारा एडमिट किया। फिर इसको हमने 18 अप्रैल को डिस्चार्ज करा के लाए। फिर हमने सर के बारे में यहाँ सुना, हमारे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने बताया। फिर मैं इसको अप्रैल में यहाँ लेके आई गोदी में उठा के। फिर यहाँ जब फिर दूसरे संडे को भी लाई, तब किसी ने बोला कि आप इसको यहाँ मत लेके आना, आप सर जी का ऑनलाइन प्रेयर देखना। फिर सर जी का मैं ऑनलाइन प्रेयर दिखाती रही। फिर 30 जून को सर ने मेरा नाम लिया, सीमा माथुर, आपके घर में चंगाई आ रही है। फिर वो जी ने जैसे मेरे घर में चंगाई दी है, वैसे सबके घर में चंगाई दी। आमीन। यस लॉर्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बच्ची मैं अपने घर वापस ले जा पाऊंगी, लेकिन प्रभु जी ने मेरी जिंदगी में ये चमत्कार किया। सच में भला परमेश्वर है। यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है। वो सच में भला परमेश्वर है। वो परिवारों को बदलने वाला परमेश्वर है, जीवनों को देने वाला परमेश्वर है। जिसको गोद में उठा के लाए थे, आज वो खुद चलती हुई यहाँ पे आई है ये बच्ची। मैंने अपोस्टल जी के बारे में सुना, ऐसा सच में भगवान ही एक चमत्कार कर सकता है। जिस बेटी के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, मैं आज इनसे बात कर रहा हूँ। वो मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल लाइन में है, आप समझ सकते हैं। वो कह रहे थे हमें कोई उम्मीद नहीं थी हमारी बच्ची कभी वापस आ पाएगी घर, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मेडिकल साइंस के लिए संभव है, वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल संभव है। आमीन। उसके राज्य में कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका समाधान हमारे पिता के पास ना हो। और आज मैं इस परिवार को, जब इन्होंने यीशु के महान नाम को जाना है, मैं इनसे कह रहा था आप अब अपने पिता के घर में आ चुके हो। आमीन। और पिता के घर में आनंद मनाना, नाचना गाना, हर्ष उत्सव है। इस परिवार के हिस्से में परमेश्वर ने रोना विलाप करना नहीं रखा है, सुसाइड आत्महत्या नहीं रखा है, निराशा दुख नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर ने आनंद और हर्ष उत्सव रखा है। आमीन। आमीन। और जो परमेश्वर ने इनके लिए किया है, वो परमेश्वर हर एक के लिए करना चाहता है। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं, वो भला पिता है। आमीन। आज हमारे साथ ये बेटी बिल्कुल चंगी है, और जैसा हमारे आत्मिक पिता ने वचन दिया था इस परिवार को, वो टर्न अराउंड आना शुरू हो चुका है। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज ये बच्ची हमारे साथ चंगी है, अच्छी है, स्वस्थ है, और परमेश्वर उसके पूरे परिवार, उसके पूरे जीवन को बदल रहा है। आमीन। आमीन। आइए अपने हाथों को इस परिवार की ओर बढ़ाएं। मैं सच में
कुछ गवाहियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप बस प्रभु को धन्यवाद देने के अलावा कुछ नहीं कह सकते उनका। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस फैमिली के लिए। ये हमारा परिवार है, आपने इनको इस परिवार में जोड़ दिया है प्रभु। मैं ब्लेस करता हूँ इस घर को, इस घराने को, इनके बच्चों को, इनकी आने वाली पीढ़ियों को प्रभु। आपकी करुणा और भलाई हमेशा इन कीमती बच्चों के जीवन में होगी प्रभु। ये जहाँ भी जाएंगे आपकी करुणा भलाई को हमेशा पाएंगे। और प्रभु, जो आपने इनके साथ किया है, बहन सीमा इनके बच्चों के साथ, इनके पति के साथ करना शुरू किया है आज, प्रभु आप हर एक के जीवन में ऐसे ही बढ़ चढ़ कर अद्भुत कामों को करेंगे। आमेन।